दिल्ली में महिला समृद्धि योजना लॉन्च हुई। गरीब महिलाओं के खाते में आएंगे 2,500 रुपए। 17 लाख महिलाओं को होगा फायदा। योजना लागू करने के लिए सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में 4 सदस्यीय कमेटी गठित हुई है। परवेश वर्मा, आशीष सूद और कपिल मिश्रा होंगे कमेटी के मेंबर। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि योजना के लिए जल्द ही शुरू होंगे पंजीकरण। मोदी सिर्फ कहते नहीं, करके दिखाते हैं। महिला समृद्धि योजना लागू करने पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दी बधाई। कहा कि योजना को लागू करने के लिए 5,100 करोड़ का बजट मंजूर हुआ। दिल्ली की बहनों से किया वादा, हमने पूरा किया। जल्द मिलने लगेंगे 2,500 रुपए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान। दिल्ली सरकार के मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि योजना के लिए पोर्टल जल्द होगा एक्टिवेट। हर कोई कर सकेगा आवेदन। दिल्ली में महिलाओं को पारदर्शी तरीके से ट्रांसफर होगा पैसा। जहां पर महिला समृद्धि योजना पर बोले मंत्री आशीष सूद। बीजेपी सांसद कमला शेहरावत ने कहा है कि हमारे घोषणा पत्र के सारे वादे पूरे होंगे। महिला समृद्धि योजना पर आतिशी ने बीजेपी को घेरा। कहा कि दिल्ली की महिलाएं बस इंतजार करती रहीं, मोदी जी का वादा सिर्फ जुमला था। आतिशी ने यह भी कहा कि दिल्ली की महिलाओं को पैसा देना तो दूर, रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाया। आम आदमी पार्टी नेता प्रियंका कक्कड़ ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि पैसे कब मिलेंगे, कोई तारीख नहीं बताई गई। आम आदमी पार्टी विधायक गोपाल राय बोले, दिल्ली के लोगों को गुमराह कर रही है बीजेपी। 2,500 रुपए नहीं मिलने से निराश हुई महिलाएं। मोदी की गारंटी को जुमला बताने पर भड़की बीजेपी। मनोज तिवारी बोले, जिन्होंने 10 साल में दिल्ली को साफ पानी, साफ हवा नहीं दी, वो आरोप लगा रहे हैं। अहमदाबाद में अपनी ही पार्टी पर बरसे राहुल गांधी। कहा कि गुजरात कांग्रेस के आधे नेता बीजेपी से मिले हुए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात कांग्रेस में 2 तरह के लोग हैं, एक जनता के साथ हैं और दूसरा जनता से दूर हैं। बीजेपी से मिले लोगों को निकाला जरूरी। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कांग्रेस में नेताओं की कमी नहीं है, सब बब्बर शेर हैं लेकिन चेन से बंधे हुए हैं। यहां पर रेस के घोड़ों को बारात में बांध दिया जाता है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का अटैक। कहा कि राहुल गांधी दूसरों को कोसते कोसते अपनी पार्टी की नेताओं को ही गाली देने लगे। राहुल गांधी के बयान के बाद अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने भी कांग्रेस नेताओं पर उठाए सवाल। कहा कि पार्टी के बड़े नेता वर्कर्स का ख्याल नहीं रखते हैं। मुमताज पटेल ने कहा कि कांग्रेस में कोई भी डायरेक्शन देने वाला नहीं है। पार्टी के लोग राहुल गांधी को ग्राउंड रियलिटी से दूर रखते हैं। पटना में होली मिलन समारोह के दौरान रविशंकर प्रसाद के पैर छूने के लिए झुके नीतीश कुमार। बीजेपी सांसद ने लगा दिया गले। राबड़ी देवी की बिहार की जनता से अपील। कहा कि सब एकजुट होकर के 2025 में आरजेडी की सरकार बनाए। हम सब वादों को पूरा करेंगे। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का पलटवार। कहा कि बिहार के लोगों को गुंडाराज और परिवारवाद से मुक्ति चाहिए। गुजरात के नवसारी में 1.5 लाख लखपति दीदियों से पीएम मोदी का संवाद। खुद को बताया सबसे धनवान इंसान। कहा कि मेरी जिंदगी के अकाउंट में करोड़ों महिलाओं का आशीर्वाद है। पीएम मोदी ने कहा कि हर महिला को मजबूत करने में जुटी है सरकार। हमारी हर योजना में नारी सशक्तिकरण की झलक है। पीएम मोदी ने 3 तलाक का भी किया जिक्र। कहा कि हमारी सरकार ने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया, लाखों मुस्लिम महिलाओं का जीवन बर्बाद होने से बचाया। महिला दिवस पर एमपी के सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान। बोले कि महिलाओं से दुष्कर्म और धर्मांतरण करने वालों को फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसी कोई भी घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का पलटवार। कहा कि बीजेपी सिर्फ एक ही समुदाय को टारगेट कर रही है। सीएम मोहन यादव के फैसले का संस्कृति बचाओ मंच ने किया स्वागत। कहा कि अब धर्मांतरण कराने वालों पर कसी जाएगी नकेल। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बोले कि सभी लाडली बहनों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाना सरकार की जिम्मेदारी है। पीएम मोदी के नेतृत्व में कई योजनाएं शुरू की गई। बिहार में जब आरजेडी की सरकार बनेगी तब महिलाओं को सशक्त करने के लिए लाएंगे कई योजना। तेजस्वी यादव का बयान सामने आया। विश्व हिंदू परिषद का अबू आजमी पर अटैक। कहा कि औरंगजेब की तारीफ करने वाले पर लगे चुनाव लड़ने का आजीवन प्रतिबंध, देशद्रोह का केस हो दर्ज। औरंगजेब विवाद के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। बोले कि राष्ट्र नायकों का सम्मान नहीं करने वाले विकृत लोग हैं। अकबर कभी भी हमारा नायक नहीं हो सकता। सीएम योगी बोले, हमारे नायक शिवाजी और महाराणा प्रताप हैं। हर हाल में राष्ट्र नायकों का सम्मान होना चाहिए। सीएम योगी ने माइक्रोसॉफ्ट के नोएडा कैंपस का उद्घाटन किया। कहा कि इलेक्ट्रॉनिक केंद्र रूप में स्थापित हो रहा है नोएडा दौरे के बाद दिल्ली पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। महाकुंभ को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर अखिलेश की घेराबंदी। कहा कि 30 करोड़ कमाने का हिसाब देने वालों ने भगदड़ पीड़िता का आंकड़ा छिपाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का बयान। कहा कि भारत सरकार को जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देना ही होगा।
मॉरिशस के नेशनल डे पर चीफ गेस्ट होंगे पीएम मोदी। विदेश सचिव विक्रम सिंह बोले कई समझौते पर साइन करेंगे दोनों देश। बिहार के गोपालगंज से बाबा बागेश्वर का हिंदुओं को संदेश, बोले कि हिंदू अकेले रहेंगे तो टूट जाएंगे, एक साथ रहेंगे तो कोई नहीं तोड़ सकता। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री बोले कि ये देश बाबर का नहीं, रघुवर और राम का है, हिंदू बटेंगे तो घटेंगे। बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर जेडीयू को ऐतराज, कहा संविधान के हिसाब से भारत सेक्युलर और डेमोक्रेटिक कंट्री, ऐसे में हिंदू राष्ट्र की बात बेमानी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली खेलने को मिली इजाजत, जहां पर 13-14 मार्च को छात्र एनआरएससी हॉल में खेल सकते हैं होली। यूपी के मथुरा में होली का चढ़ा खुमार, बरसाना में धूमधाम से खेली गई लठमार होली। जेडीयू के महिला दिवस प्रोग्राम में शामिल हुए सीएम नीतीश, कहा कि हमने महिलाओं के लिए बहुत कम काम किया है और साथ ही पहले वाले कुछ काम नहीं करते थे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यह भी कहा कि महिला दिवस हर दिन होना चाहिए, आज दुनिया में महिलाओं का बज रहा है डंका। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि हमारी सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने का कर रही है काम, बजट में लखपति दीदी का दायरा बढ़ाया है। वुमेन्स डे पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अनोखी पहल, तेरे मेरे सपने नाम से 9 राज्य में प्री मैरिटल काउंसलिंग केंद्र खोला गया। मुंबई में शरद गुट की महिलाएं विंग ने किया प्रदर्शन, महाराष्ट्र में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर जताया विरोध। हिमाचल प्रदेश बोर्ड ने 12वीं की अंग्रेजी की परीक्षा कैंसिल कर दी है, पेपर लीक की आशंका के चलते ये फैसला लिया गया। पेपर रद्द होने पर बीजेपी ने हिमाचल सरकार को घेरा, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले कि कोई भी काम ठीक से नहीं करती है सरकार। पंजाब सरकार पर हरियाणा सीएम के हमले जारी हैं, कहा कि किसानों से बात करके उनकी समस्याएं सुलझाएं सीएम भगवंत मान। राजगीर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सौगात, सम्राट जरासंघ की प्रतिमा का किया लोकार्पण। दिल्ली में अवैध प्रवासियों के खिलाफ अभियान जारी है, वसंत कुंज इलाके की झुग्गी बस्तियों में लोगों का वेरिफिकेशन किया गया। सहारनपुर में मुसलमानों की रोकी दलित की बारात, जहां पर विरोध करने पर मचा बवाल, पुलिस ने समझाइश कर बारात को रवाना करवाया। यूपी एटीएस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, हिजबुल मुजाहिदीन का इनामी आतंकी मुरादाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। उल्फत हुसैन पर था 25,000 का इनाम, पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर के आया था भारत। हरदोई में यूपी एसटीएफ की बड़ी सफलता, कार्रवाई देखने को मिली है। बोर्ड पेपर धांधली मामले में टीचर, सॉल्वर समेत 19 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। गाजियाबाद पुलिस ने शातिर लुटेरे सुकेश उर्फ राजा को किया अरेस्ट, गैंग बनाकर के महिलाओं से करता था लूटपाट। यूपी के फिरोजाबाद में बदमाश ने विवाद के दौरान की है फायरिंग, एक शख्स को लगी गोली, वारदात सीसीटीवी में कैद। मुंबई में बैठे एक शख्स ने यूपी के देवरिया में चोरी की कोशिश नाकाम की है, घर में लगे सीसीटीवी में चोरों को देख करके एक्टिव हुआ, जहां पर पुलिस और गांव वालों की खबर। देवरिया पुलिस ने तुरंत घेराबंदी करके 3 चोरों को गिरफ्तार किया, बंद मकान में चोरी करने घुसे थे ये हथियारबंद चोर। यूपी के अमरोहा में नमाज के दौरान भिड़े नमाजी, नमाज के दौरान मोबाइल चलाने पर विवाद हुआ। पटियाला में नशा तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, आरोपी ने एएसआई पर गोली चलाई, जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हो चुका है। पुलिस ने बरामद की 1100 नशीली गोलियां, आरोपी संदीप पर पहले से ही दर्ज है 25 गंभीर मामले। पंजाब में ड्रग माफियाओं के खिलाफ एक्शन जारी है, मोहाली में ड्रग तस्कर के मकानों को बुलडोजर से गिरा दिया गया। 850 करोड़ के फाल्कन घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, हैदराबाद एयरपोर्ट पर प्राइवेट जेट जब्त कर लिया गया। अजमेर में लाठी डंडे लेकर के सड़क पर उतरे हैं वकीलों का तांडव देखने को मिला, जबरन बंद कराई जा रही है दुकानें। होली से पहले उदयपुर पुलिस का एक्शन, फैक्ट्री में छापेमारी करके 1500 किलो नकली घी पकड़ा गया। लखनऊ में ट्रैफिक हटाने पर विवाद हुआ, गुस्साए ई रिक्शा चालकों ने किया हंगामा। पुलिस की मार से बेहोश ई रिक्शा चालक अस्पताल में भर्ती हुई, अधिकारियों के समझाने पर प्रदर्शन खत्म हुआ। बहराइच में पुलिस और पशु तस्कर के बीच मुठभेड़ हुई, तस्कर के पैर में लगी गोली, 4 मार्च को जरवल में हुए प्रतिबंधित पशु की हत्या का आरोप। कर्नाटक के कलबुर्गी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मारपीट हुई है, मेस में खाना खाने को लेकर के छात्रों के 2 गुट भिड़ गए, एक छात्र घायल। कोपल रेप और मर्डर केस में पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है, 2 आरोपी गिरफ्तार हैं, एक की तलाश जारी, आरोपियों ने 2 महिलाओं से दरिंदगी की थी। कर्नाटक के कलबुर्गी में बिहार के छात्रों से मारपीट का सियासत तेज, जहां पर जेडीयू नेता नीरज कुमार बोले अब तेजस्वी यादव चुप क्यों हैं। झारखंड के हजारीबाग में बेखौफ बदमाश एनटीपीसी के डीजीएम को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। डीजीएम के हत्या के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, घर से ऑफिस जा रहे थे कुमार गौरव। एक्ट्रेस रानिया राव ने गोल्ड स्मगलिंग का मामला, सीबीआई को सौंपी गई जांच।
गुजरात के सोमनाथ मंदिर में गृह मंत्री अमित शाह ने किया दर्शन, विधि विधान से पूजा अर्चना की। महाराष्ट्र के भीड़ में जहां पर सतीश भोसले के घर पर वन विभाग की रेड, वन्य जीवों का मांस बरामद। मुरादाबाद में जल सेवा केंद्र संचालक से लूट करने वाले 2 बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तीसरा बदमाश फरार है। जम्मू कश्मीर के सोपोर पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। 2 अपराधियों की 38,91,000 की संपत्ति कुर्क कर ली गई। राजस्थान के अलवर में स्ट्रीट डॉग्स का आतंक, 8 से ज्यादा कुत्तों का छात्रा पर हमला, पास से गुजर रही स्कूटी सवार महिला ने जान बचाई। मध्य प्रदेश के सिवनी में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, सड़क चौड़ीकरण के लिए कार्रवाई हुई। अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने 8 टीमें बनाई। पटना में शराब माफियाओं का पुलिस टीम पर हमला, 2 गाड़ियों को पहुंचा नुकसान, 11 पुलिसकर्मी घायल। अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी करने पहुंची थी पुलिस की टीम। शराब माफियाओं ने पुलिस पर किया पथराव। खबर मिलते ही पुलिस की दूसरी टीम भी पहुंची, 5 को गिरफ्तार किया। डोडा में भारी बर्फबारी के कारण मलेसा क्षेत्र में कई फीट बर्फ जम गई। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने सट्टा रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जहां पर कर्मपुरा से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। टैरिफ के मुद्दे पर भारत अमेरिका में बनी सहमति, भारत अमेरिका वरिष्ठ प्रतिनिधियों को नियुक्त करेगा। टैरिफ से जुड़े मुद्दों पर होगी डेलीगेशंस की मीटिंग। कल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला दुबई के मैदान पर आमने सामने होगी भारत और न्यूजीलैंड की टीम। फाइनल में प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं करेगी टीम इंडिया, जहां पर विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ टीम उतरेगी मैदान में। फाइनल के लिए आईसीसी ने सोमवार को रखा रिजर्व डे। कल बारिश हुई तो 25 ओवर के बाद ही लागू होगा डीएलएस मेथड। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की जीत के लिए दुआओं का दौर शुरू। लखनऊ की ईदगाह मस्जिद में नमाज पढ़ करके मांगी गई दुआ। हरिद्वार में भी लोगों ने की है पूजा अर्चना, गंगा पूजा की, टीम इंडिया की जीत की कामना की। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने जताई उम्मीद, कहा कि हम सभी चाहते हैं भारत चैंपियंस ट्रॉफी घर लेकर आए।